नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हमारी खास पेशकश सवाल आपका है में स्वागत है आप सभी का। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ने हमारी जिंदगी को नई रफ्तार दी है, आसान कर दिया है। खासतौर पर स्मार्टफोन के बिना तो हमारी दिनचर्या चलती ही नहीं। लेकिन अगर आप भी दिन रात इसी मोबाइल पर लगे रहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। जी हाँ, एक शोध में खुलासा हुआ है कि आपके स्मार्टफोन और मोबाइल में लगी बैटरियां 100 से ज्यादा जहरीली गैसें निकालती हैं और ओवरहीट होने पर फटने का खतरा भी होता है। तो आज हम बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट से और जानेंगे कि बैटरियों से निकलने वाली गैसों से इंसानों को कितना नुकसान हो सकता है और बैटरियों के फटने से कितना नुकसान होता है। मोबाइल फोन की बैटरी स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका खुलासा हाल ही में एक शोध में हुआ है। जी हाँ, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसी डिवाइसेस की बैटरियां 100 से ज्यादा जहरीली गैसें निकालती हैं। शोधकर्ताओं ने 100 जहरीली गैसों की पहचान की है जो लिथियम बैटरियों से निकलती है। ये बैटरियां मोबाइल डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक में काम में ली जा सकती हैं। पूरी तरह से चार्ज बैटरी से आधी चार्ज बैटरी ज्यादा गैसें निकालती हैं। इन गैसों में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है जो स्किन, आँखों और नाक में इरिटेशन पैदा करती है और पर्यावरण के लिए भी खतरनाक होती है। इस शोध के लिए 20,000 लिथियम आयरन बैटरियों को काम में लिया गया। इनको आग पकड़ने के तापमान तक गर्म किया गया। इस दौरान बहुत सी बैटरियां फट गई और उन्होंने कई जहरीली गैसें भी छोड़ी। यानी अगर आप भी चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन से बात करते हैं या बैटरी को अधिक चार्ज करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि चार्जिंग के दौरान या अन्य तरीकों से ओवरहीट होने पर भी बैटरियां फट सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। आए दिन मीडिया में मोबाइल की बैटरी फटने की सुर्खियां भी इसकी चेतावनी देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसी पर ज्यादा विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे गेस्ट जुड़ रहे हैं, इंदौर से दिलीप माटा है, मोबाइल एक्सपर्ट। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जो दर्शक इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मोबाइल की बैटरियों से जुड़े क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन सी ऐसी गैसें निकलती हैं जिससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, इससे जुड़ा कोई सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर लीजिए। हमारा नंबर है 400877। रायपुर से बाहर के दर्शकों को हम कोड बताते हैं अपना 0771। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूंगी, क्योंकि मोबाइल को लोग बहुत छोटा सा समझते हैं और हर समय अपने पास रखते हैं, चाहे नेट ऑन हो चाहे बंद हो। और कई बार ये भी हम देखते हैं कि अगर चार्जिंग पे लगा हुआ है फोन तभी हम कॉल अटेंड कर लेते हैं या कॉल कर लेते हैं। ये कितना नुकसान करता है? जी, सबसे पहले तो मैं आपकी आखिरी वाली बात से स्टार्ट करूंगा कि जैसा आपने बताया कि चार्जिंग से लगे हुए से बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जो आज का आपका विषय है उसमें सबसे बड़ा जो आपका माइनस पॉइंट है जो कस्टमर्स के लिए है, जो आप ये विषय आप लेके आए हैं, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आज की तारीख में जो भागदौड़ वाली जिंदगी में मोबाइल एक बहुत जरूरी चीज हो गया है और उसका जैसे बैटरी डाउन हो जाती है तो आप ये समझिए, ऐसा लगता है लोगों को कि हमारी हार्ट बीट रुक गई है। और उसको क्या करते हैं कि जैसे चार्जिंग डाउन हुआ उनको अर्जेंट कुछ ना कुछ कॉल रहता ही है और उसको फिर चार्जिंग पे लगा के उससे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी मदरबोर्ड वगैरह रहता है उसमें सबसे बड़ा सिस्टम ये रहता है, जैसे आप चार्जिंग करते हैं तो उसकी रैम और उसकी जो भी चीजें हैं वो सब काम करना शुरू कर देती है आपकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और उसके बाद क्या होता है कि अगर आप जब कॉल करते हैं तो उसके ऊपर एक तरीके से डबल लोड हो जाता है। आप ये समझिए कि AC और DC, अगर आप AC से आप DC को आप उसको कन्वर्ट करके जो आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं, एक तरफ तो करंट उस साइड जा रहा है और वही करंट अगर आप बैटरी डाउन में आप कॉल करते हैं तो मदरबोर्ड में जाता है। और मदरबोर्ड और AC के दोनों से कारण कई बार जितने भी अधिकतर आपके हीट होना या मोबाइल बैटरी फटना, उसका सबसे मुख्य कारण यही रहता है और ये इससे बिल्कुल बचना चाहिए अपने को। चलिए एक सवाल ले लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं रायपुर से। केशव, स्वागत है आपका। पूछें क्या सवाल है? जी, मोबाइल अधिक चार्ज करने से कोई खतरा है क्या? दिलीप जी, आप सुन पाए सवाल? जी, हाँ बिल्कुल। इनका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है कि मोबाइल अधिक चार्ज करने से खतरा है क्या। जैसा कि कई लोग मोबाइल खरीदने आते हैं तो हमसे यही पूछते हैं सबसे पहले तो इसको चार्ज कितना करना है। बिल्कुल सही सवाल रहता है इनका। मैं आपको कोई भी चीज बता दूं कि कुछ सिस्टम्स रहता है हर मोबाइल का। मैं आपको बता दूं कि जो मोबाइल अधिक चार्ज करना 100% घातक है। आप कोई भी चीज का आप कैटलॉग पढ़ेंगे उसके अंदर लिखा रहता है कि कितनी देर चार्ज करना है। दूसरी चीज, अगर आप रख के भूल जाते हो
तो आपको ये डेफिनेटली बैटरी फूल जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी के आयन बैटरी के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम रहता है कि जैसे आप उसको करते हो ओवर हीट हो जाती है, इसको ओवर हीट बोलते हैं। और ओवर हीट के अगर आपने कभी कभी देखा होगा बैटरी फूल जाती है, उसका कारण ही ज्यादा चार्ज करना रहता है। इसलिए कभी भी मोबाइल को ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। आपके ये जवाब है। बिल्कुल। दिलीप जी, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि क्या जैसा आपने बताया कि जैसे आप चार्जिंग पे लगाते हैं तो दूसरे जितने भी सिस्टम होते हैं वो ऑन हो जाते हैं, तो चार्ज करने का सही तरीका क्या है और कितने % हम चार्ज करें ताकि बहुत ज्यादा सेफ हो हमारे लिए? देखिए, अगर सिस्टम की बात करें, नियम कायदे की बात करें, तो नियम कायदे तो काफी 10 से 15% से ज्यादा लोग फॉलो नहीं करते हैं। सिस्टम यही है कि आप मोबाइल अगर चार्ज करना चाहते हैं तो उसका सिस्टम यही है कि आप जितना कोशिश हो सके मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए और उसको चार्ज कर लीजिए। ऑटोमेटिकली आपको बैटरी के उसके अंदर फुल बताएगा और आप उसको यूज कर दीजिए। ऐसा तो कोई नहीं कर पाता है, जो कि इस नियम यही कहता है। लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको ज्यादा और अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप कम से कम ये जरूर कीजिए कि मोबाइल के उस समय कॉल नहीं आना चाहिए और आपका मोबाइल चार्ज आप 2 घंटे से ज्यादा आप चार्ज ना करें। ये इसका सिस्टम है। बाकी आप उसको उसमें कॉल तो बिल्कुल ना करें। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, इसके अंदर कई लोग गेम खेलते हैं। आपके अगर आप कहें तो मैं आपको इस बारे में और ज्यादा डिटेल बताऊं। बिल्कुल बताएं। चार्जिंग में लगा रहता है दिलीप जी और साथ साथ में गेम भी खेलते हैं। मोबाइल से चार्जिंग पे लगा के। जी, वही सवाल मैं कर रही थी। जी, एक्चुअल में मैंने आपको वही सिस्टम बताया कि आप एक ही सीधे सीधी कहानी है कि आप कार चला रहे हैं और आप सीधे दूसरे इधर उधर ध्यान में, आपका ऑडियो में ध्यान चला गया, वीडियो में ध्यान चला गया, तो एक्सीडेंट होना ही है। तो वही इसी चीज में है कि आप मदरबोर्ड के ऊपर उसको आप बैटरी चार्जिंग का भी काम दे रहे हैं, रैम भी काम कर रही है। आप क्या समझते हैं, जो आप एक तरीके से गेम खेलते हैं वो एक तरीके से मोबाइल की फुल रैम यूज होती है और वो पूरे मदरबोर्ड को गर्म करती है। तो वही चीज है कि आप एक तरफ बैटरी चार्ज कर रहे हैं, वही आप गेम खेल रहे हैं, तो उसको फुल यूज होता है, उससे मोबाइल गर्म होता है और उसमें फटने के चांस ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल। इसी से एक जुड़ा सवाल, चूंकि आपने कहा कि फटने के चांस ज्यादा होते हैं, पिछले कुछ दिनों हमने कई खबर भी ऐसी देखी कि जब फोन का इस्तेमाल हो रहा था तो जो है वो फट भी गया, फोन ही फट जाता है बैटरी की वजह से। तो क्या ऐसी व्यवस्था होती है, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं? आपने तो आजकल देखा होगा कि युवा पीढ़ी में सबसे बड़ी यही खासियत हो गई है कि बिस्तर में जाते हैं और सबसे पहले फ्री कॉल्स इतने हो गए हैं कि वो अपना हेडफोन उसके अंदर कान के अंदर लगाया, मोबाइल चालू करा और घंटे 2 घंटे उसके साथ में सो भी जाते, उनको नींद भी आ जाती है, उनको खबर ही नहीं लगती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक तरफ चार्जिंग लगा हुआ है, एक तरफ हेडफोन कान में लगा हुआ है और बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो उस चीज के लिए करती है। साइंस ने, अगर विज्ञान ने कोई तरक्की करी है तो उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद है, और अगर आपने गलत तरीके से यूज करा तो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। लकी जुड़ चुके हैं सतना से, हमारे अगले कॉलर हैं। लकी, स्वागत है आपका, सवाल कर लीजिए। लगता है संपर्क टूट गया। दिलीप जी, इसी से जुड़ा अगला सवाल कि जो मोबाइल की बैटरीज होती हैं, कि जैसा कि हमने कुछ देर पहले अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इसकी कम चार्ज होने से या ज्यादा चार्ज होने की वजह से क्या कुछ गैस भी रिलीज होती है जो कि इंसान के लिए हार्मफुल होती है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मोबाइल की बैटरी तब तक हार्मफुल नहीं हो सकती है जब तक आप उसको, बैटरी को एक सिस्टम रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, आप उसको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर वो पर्यावरण में जाएगी तो जिस हिसाब से मोबाइल को आपका बोला जाता है कि एक सिस्टम रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसी तरीके में बैटरी को भी डिस्ट्रॉय करने का सिस्टम रहता है। अगर आप उसको इस तरीके से पर्यावरण में कोई जैसे दूषित पानी वगैरह में चली जाएगी तो वो उसको नुकसानदायक हो सकती है बिल्कुल पर्यावरण के लिए। श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं अगले कॉलर हमारे साथ में। और वो पूरा पदार्थ जिस रहती है। बिल्कुल, एक कॉल ले लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में सीकर राजस्थान से। श्याम सुंदर, आप मुझे सुन रहे हैं तो सवाल पूछिए। श्याम जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बोलिए। टीवी से ना सुने, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं। मैम, ये पूछना चाहते हैं कि जब बोले बोले मैम, ये पूछना चाहता हूँ, सवाल पूरा कीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब अपन फोन चार्ज में लगाते हैं तब उसको स्विच ऑफ करके क्यों लगाते हैं लोग?
कहते हैं कि स्विच ऑफ करके चार्ज में लगानी चाहिए। दिलीप जी, अगर आप थोड़ा सा सवाल अगर रिपीट कर देंगे तो बिल्कुल दिलीप जी, कुछ देर पहले जब आपसे मैंने आपसे सवाल किया था कि मोबाइल चार्ज करते समय क्या सावधानी होनी चाहिए, उसी से जुड़ा ये सवाल शायद कोई बच्चा है करना चाह रहा है कि जब मोबाइल चार्ज हम करते हैं तो स्विच ऑफ क्यों कर दिया जाता है या स्विच ऑफ करके क्यों करना चाहिए? ठीक है, मैं आपको अगर है ना मैं इनका सवाल समझ पा रहा हूं तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा तरह एक जवाब देना चाहूंगा कि देखिए फुल चार्ज का जो मैटर रहता है, अपन सबसे पहले तो ये है कि मोबाइल चार्जिंग पे लगा देते हैं, उसके अंदर परसेंटेज दिखाना चालू कर देता है 20%, 10%, 50%। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर फुल चार्ज के ऊपर अगर ये सवाल है तो आप कोई सा भी मोबाइल रहता है उसका अगर आप पर्टिकुलर जो उसके साथ में चार्जर आता है अगर आप वो यूज करते हैं तो वो डेफिनेटली, जहां तक मेरे को पूरा इस विषय के ऊपर ज्ञान है कि 99% वो बैटरी को चार्ज करने के बाद ऑटो कट ऑफ हो जाता है। अगर आप पर्टिकुलर उसी मोबाइल के साथ वही चार्जर आप यूज कर रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका जैसे फुल चार्ज हो जाएगा वो आपका चार्जर ऑटोमेटिकली आपकी चार्जिंग करना बंद कर देगा। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि किसी का यार भाई थोड़ी देर चार्जर देना, या चार्जर कहीं अपन मिसप्लेस हो जाता है, अपन ने कॉम्पेटेबल चार्जर लिया, पिन सेम ली, अपन ने चार्जिंग लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं होता है चार्जिंग दिखा दिया मतलब इसका मतलब अरे भैया चार्जर हो गया मेरा काम चल रहा है। नहीं, आप हर चार्जर का एक एम्पियर होता है, हर चार्जर की एक वोल्टेज रहता है जो कि हर कंपनी उसके ऊपर R&D करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ये कहा जाता है कि आप पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ में जो चार्जर आया है वही आप यूज करें तो ही आपके लिए वो है, नहीं तो आपका जो भी इसके अलावा दूसरा आपको ड्रॉबैक दिखते हैं, बैटरी फटना, बैटरी फूलना, या अधिकतर ये चीजें उसी के ऊपर निर्भर करती है। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी दिलीप जी। अक्सर ऐसी गलतियां हम लोग भी करते हैं कि जब आपके पास में चार्जर नहीं है तो आप दूसरे का चार्जर इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी जानकारी नहीं होती। कुछ और भी जानकारी मैं आपसे लूंगी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सवाल आपका है में। लकी जुड़ चुके हैं सतना से। लकी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। अमन जुड़ चुके हैं खंडवा से। अमन, स्वागत है, आप सुन रहे हैं तो सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है मैम कि मैं मोबाइल साथ में लेकर सोता हूँ तो इसके कोई दुष्परिणाम है क्या? दिलीप जी, आप सुन पाए या सवाल दोहराऊं मैं? क्या इनका सवाल ये है दिलीप जी, सवाल थोड़ा सा दोबारा बताएं। बिल्कुल, इनका कहना है कि मैं मोबाइल लेके सोता हूं अपने सिरहाने में तो क्या इसका नुकसान होता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, खंडवा से अगर जो भी मैं नाम नहीं सुन पाया उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको ये तो मालूम ही होगा कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसकी जो रेज है वो आपके लिए, शरीर के लिए हार्मफुल है। इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है। लेकिन मैं उसके बारे में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, जनरली आप चलते हुए मोबाइल कर रहे हैं या सो के यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर ऐसा कोई विशेष ऐसी कोई R&D नहीं की गई है कि आपको सोने के समय आपको ज्यादा हार्मफुल रहेगी या चलते समय ज्यादा हार्मफुल रहेगी। ऐसा कोई विशेष उसमें वो नहीं है कि आप सोते समय बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया वो ही आपको रिपीट करना चाहूंगा कि आप मोबाइल फुल चार्ज रहे, आप चार्जिंग पे न लगाएं। अधिकतर 70% या 60% लोगों की ये रहती है कि अगर सोते समय बात करते हैं तो चार्जिंग, क्योंकि रात के टाइम अधिकतर आप बात करते हैं और उसके अंदर क्या होता है कि चार्जिंग लगा रहता है और आप बात करते रहते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि आप उसको आप अवॉइड कीजिए। चलिए, लकी वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ सतना से, काफी देर से ट्राई कर रहे हैं हमसे बातचीत करने की। सवाल कर लीजिए लकी। अब आप टीवी से सुन के वक्त जाया ना करें, सवाल पूछ लें सीधा। हेलो, बोले जी। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे हम रात को मोबाइल चार्ज करके सोते हैं, मैं मोबाइल जैसे रात में चार्ज में लगा के सोता हूँ और सवेरे निकालता हूँ। हाँ, तो आगे उससे क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, आप सुन पा रहे हैं शायद दिलीप जी, बताएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनका सवाल ये है कि अगर ये रात को चार्जिंग लगा के छोड़ते हो सुबह निकालते हैं। देखिए, एक्चुअल में मैंने आपको वही बताया कि ये एक व्यवहारिक है
ये एक तक आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में कि व्यवहारिक रहता है। दिन भर अपन चार्जिंग मोबाइल यूज करते हैं, बैटरी रात को 0% हो जाती है, अपन खाना खाते हैं, चार्जिंग लगाया, सो गए। क्योंकि एक्चुअल में आजकल जिस हिसाब से बैटरी 1800 mAh 2300 mAh जो 4-4000 mAh की बैटरी आ रही है, क्योंकि वो इतनी जल्दी चार्ज नहीं हो पाती है, तो उसको इसलिए कम से कम 2 से 3 घंटे का भी चार्ज लग रहा है आजकल। कई सारी मोबाइलों में आपने देखा होगा 4300 mAh की बैटरी आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे में चार्ज हो जाए, और न ही कोई इतना पॉसिबल भी नहीं है कि चार्जिंग के निकालने के लिए वो जागता रहे या अलार्म लगा के सो जाए। तो ये अलग सही बात है आपकी कि आप सवेरे निकालते। तो फिर मैं उसके अंदर फिर एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपने मोबाइल के साथ में आए हुए कंपेटेबल चार्जर का यूज करा है तो 99.99% आपके मोबाइल का चार्जर ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है अगर आपका मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है। तो इसमें कोई वो नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। वैसे भी मैं इसके बारे में ये मोबाइल कंपनियों को बोलना चाहूंगा अगर ये इस इंटरव्यू के माध्यम से कि मोबाइल कंपनियों को इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि अगर कंपेटेबल चार्जर कस्टमर यूज कर रहा है तो उसका मोबाइल फुल चार्ज होने के बाद ऑटो कट ऑफ होना चाहिए। इस चीज के ऊपर पूरी रिसर्च होनी चाहिए, अगर कोई सी भी अगर उसके अंदर 1% भी अगर उसमें जगह है तो। जी, निखिल जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर हैं भिलाई से। निखिल स्वागत है, क्या सवाल है आपका, पूछिए। निखिल सुन पा रहे हैं आप मुझे? निखिल आप तक आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। हेलो, बोलिए, सवाल करिए। मैम जैसे कि मोबाइल कभी बिना यूज किए भी एकदम ज्यादा हीट हो जाता है, तो मुझे उसका रीजन जानना था और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे बिना यूज किए भी मोबाइल हमारा कभी कभी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। जी समझ गए। दिलीप जी आप समझ पा रहे हैं सवाल कि मोबाइल बहुत ज्यादा यूज नहीं होता उसके बाद भी वो हीट होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है कई बार, क्या कारण होता है इसका? जी देखिए, मैं सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोबाइल अगर यूज नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ऐसा तो जनरली होता नहीं है, लेकिन अगर मोबाइल यूज नहीं हो रहा है और अगर फिर भी गर्म हो रहा है तो कहीं न कहीं उस मदरबोर्ड में कोई न कोई इस तरह पार्टिकल आ चुका है। कई बार आपको बताऊं मैं कि मॉइस्चर बोलते हैं जिसको, मॉइस्चर आ जाता है और वो जो हीट वाली आईसी रहती है या रैम रहता है या कोई दूसरी उसकी मदरबोर्ड रहता है, उस पार्टिकल के रजिस्ट्रेशन से टच होने के कारण भी कई बार मोबाइल गर्म होता है। इसका कारण यही है कि मेरा निवेदन यही है कि आप एक बार मोबाइल की सर्विस जरूर कराएं। 99% मतलब मोस्टली केस में ऐसा कभी होता नहीं है कि मोबाइल बिना यूज करे भी गर्म रहे, तो जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉइस्चर आ गया है या कुछ पार्टिकल्स है जो कि आपको उसको अर्थिंग हो रहा है, उसके कारण मोबाइल गर्म होता है। जी चलिए, इससे जुड़े कुछ और भी अहम जानकारियां हैं जो आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को देंगे, क्योंकि सवाल हमारे दर्शकों का ही है। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। यशवंत जुड़ चुके हैं शिवपुरी से। यशवंत स्वागत है आपका, सवाल पूछें। संपर्क लगता है टूट गया। डिंडोरी से संजय जुड़ चुके हैं। संजय आपका क्या सवाल है, पूछ लें। संजय आवाज आ रही है आपको? मिथिलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अगले कॉलर। मिथिलेश आप सुन रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। संपर्क लगातार टूटता जा रहा है क्योंकि लगातार दर्शक हमसे जानना चाह रहे हैं। रायपुर से जुड़ चुके हैं रिंकू, उनका सवाल ये है कि पावर बैंक से चार्ज करना कितना बेहतर होगा। जब तक हमने चर्चा की अभी कि अगर आप स्विच लगाकर उसको चार्ज करते हैं तो कई बार बैटरी फटने का खतरा होता है, लेकिन अब पावर बैंक का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये सेफ है? जी मैं वही इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि पावर बैंक एक तरीके से यूनिवर्सल रहता है। एक्चुअल में किसी पावर बैंक के अंदर ये नहीं रहता है कि आप किस मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने आपको वही बताया कि एम्पियर और वोल्टेज का जो इसके अंदर मेन रहता है, हर मोबाइल के अपनी अपनी एक कैपेसिटी रहती है चार्जिंग बैटरी की, कि जो वो एम्पियर उस मोबाइल को वोल्टेज को ही कवर कर पाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पावर बैंक से मोबाइल ज्यादा गर्म होता है, तो अगर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर पावर बैंक से अगर आपका मोबाइल गर्म हो रहा है तो आप या तो पावर बैंक चेंज कर लीजिए या फिर आप पावर बैंक चेंज करना ही इसका सही सॉल्यूशन है, अगर आप पावर बैंक से अगर मोबाइल गर्म हो रहा है तो। गौरी शंकर है अगले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। दिलीप जी सतना से। गौरी शंकर जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हेलो बोले। जी मैडम, आप टीवी से मेरी पूरी आवाज सुन रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि पूछिए, या सवाल आप पूछिए।
जी मैम, सुन पा रहा हूँ। सवाल कर लीजिए। जी मैम, ये बोल रहा हूँ कि मैम अगर अपना मोबाइल चार्ज में लगाता हूँ, रात में लगा के सो जाता हूँ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होती? पूरा रात चार्ज में लगा रहता है? बिल्कुल यही सवाल अभी कुछ देर पहले हमने पूछा है, जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट ने दे दिया है। देवेंद्र जुड़ चुके हैं रायगढ़ से। देवेंद्र, स्वागत है, सवाल पूछिए। क्या सवाल? मैडम नमस्ते। हाँ हाँ, ये जो मोबाइल जो बच्चों के लिए यूज हो रहा है, ये कितना हानिकारक है मैडम? गेम वेम खेलते रहते हैं, गाना वाना सुनते, छोटे छोटे बच्चों के लिए। दिलीप जी, आप सवाल समझ पाए? सवाल अगर नहीं सुन रहा है। बिल्कुल, इनका सवाल यह है कि बच्चे लगातार गेम खेलते रहते हैं, छोटे बच्चे भी यूज करते हैं फोन, तो क्या इनसे बच्चों को खतरा है किसी तरीके का? जी, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिल्कुल है। आजकल के मोबाइल के जो गेम आ गए हैं, काफी ज्यादा एचडी गेम हो गए हैं। एचडी गेम एक्चुअल में मदरबोर्ड का फुल यूज होता है। आपको मतलब नॉर्मल गेम से मोबाइल के ऊपर कोई नहीं होता। एचडी गेम एक्चुअल में उसके अंदर पूरा डिस्प्ले काम करता है। आपका जो आजकल 4.5 इंच, 5 इंच के, 5.5 इंच के डिस्प्ले आ रहे हैं मोबाइलों के अंदर। एचडी गेम यूज करने से मोबाइल का मदरबोर्ड पूरी तरीके से उसका यूज होता है, रैम का पूरी तरीके से यूज होता है, और कई बार उसके अंदर जो साउंड ऐसा रहता है जिसके अंदर आप सोचिए कि स्पीकर पूरा यूज हो रहा है, मतलब मोबाइल का पूरी तरीके से यूज होता है। तो उसके कारण मोबाइल गर्म हो जाता है। और बिल्कुल मैं कहूंगा कि जैसे मोबाइल गर्म हो जाए, मोबाइल का गेम 100% बंद कर देना चाहिए खेलना। अब उसको रेस्ट की जरूरत पड़ रही है, आप ये समझिए। चलिए, बहुत अहम जानकारियां आज आपने दी दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल आपका है, मोबाइल इस्तेमाल करना है ताकि नई तकनीक आपके साथ रहे, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी आप रखें तो ये आपके लिए भी बेहतर होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अगर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप जी बोलें, बोलिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने मोबाइल के रेस, बैटरी वगैरह सबकी आपने बात करी। मैं एक छोटा सा एक निवेदन करना चाहूंगा, जो कि मैंने बहुत काफी रिसर्च करी है इसके ऊपर। आपने देखा होगा कि बिस्तर में एक किसी ने सवाल नहीं करा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि डिस्प्ले, अगर आप जैसे मोबाइल में अगर आप अंधेरे में हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर रात को यूज करते हैं आप। करीबन रिसर्च मेरे हिसाब से कि 60% लोग व्हाट्सएप वगैरह का, कई सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो रात को ही चेक करते हैं। दिन को उनको फुर्सत ही नहीं मिलती है कि व्हाट्सएप वगैरह चेक करने की। तो सोशल मीडिया अधिकतर आपको रात को यूज होता है। मेरा निवेदन है कि जब भी आप रात में बिस्तर में या कहीं पर भी अंधेरे के टाइम पे अगर आप मोबाइल चेक कर रहे हैं तो आप उससे आप बार अगर आप देखेंगे डिस्प्ले के ऊपर एक लाइट का ब्राइटनेस का एक वो रहता है निशान, तो आप कम से कम उसको 25 के नीचे रखेंगे। आप 25%, 20% के आसपास आप डिस्प्ले की ब्राइटनेस रखेंगे, नहीं तो आपकी आंखों में बहुत जोर पड़ता है। मेरा निवेदन है कि आप उसका कम करें। दिन के टाइम पे अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसको आप 50 से 60%, 70% आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे आपको रोशनी में आपको मोबाइल यूज करना है तो आपके आंखों में जोर नहीं पड़ेगा। और अगर आप रात को यूज कर रहे हैं तो आप उसका कम से कम 25 से नीचे 12-15% के आपको आसपास ब्राइटनेस रखेंगे। और आपका ये निवेदन हमारे दर्शकों तक पहुंच चुका है। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।